अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है आलू के पराठे की रेसिपी। बहुत फेमस रेसिपी है, सबको बनानी आती है, लेकिन मैं किस तरीके से बनाऊंगी आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू का पराठा आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे से। तो उसके लिए लिया है मैदा मैंने 2 कप। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े खाने के चमचे सूजी के। अगर आप गंदम का आटा ले रहे हैं तो उसमें भी आप सूजी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और नमक डालेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो मैंने डाला है ½ टी स्पून। अब मैदे को हम गूंद लेंगे। और जो हम मैदा गूंद रहे हैं इसको हमने ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम गूंदना है, बिल्कुल दरमियाना गूंदना है। अगर ये बहुत नरम हो जाएगा तो इसमें से आलू की स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आटे को हमने बहुत नरम नहीं गूंदना है। तो ये देखिए, बस इस तरीके से, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। आलू लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद बॉयल किए हुए। इसको मैं कद्दूकश करूँगी। आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए कोई भी, बस इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। अगर गुठली होगी तो स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी। तो मैंने कद्दूकश कर ली आलू। इसमें हम डालते हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये मैंने लिया है आधी गड्डी। हरा धनिया आप ज़्यादा ही डालें तो इससे बहुत कलरफुल सा बनेगा पराठा और बहुत जायकेदार भी बनेगा। कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे 1 खाने का चमचा। कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 खाने का चमचा। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाला करें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अदरक है बारीक कटी हुई 1 चाय का चमचा। अदरक डालना लाजमी है, क्योंकि जब भी हम आलू के पराठे बनाते हैं तो उसको हम ज़्यादा ही खाते हैं। और लीमू मैंने डाला 1 बड़े साइज़ का। अगर आप छोटे साइज़ के ले रहे हैं तो आप 2 डालिएगा। तो अदरक इसलिए डालेंगे ताकि हम पराठे खाएं तो वो जल्दी से हज़म हो जाए और हमें पता भी ना चले कि हमने पराठे खाएं, इसलिए हमने अदरक का इस्तेमाल इसमें किया है। तमाम मसाले को हम मिक्स करेंगे। और एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई हूँ तो मैं भी डाल देती हूँ, वो है हल्दी पाउडर। तकरीबन है ½ टीस्पून के बराबर। और मिक्स करेंगे। अब हम मिक्स करके आलू की स्टफिंग को फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो स्टफिंग जो है सेट हो जाएगी, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। चलिए जी, मैं इसको रख देती हूँ अब फ्रिज में 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद हम आलू के पराठे बनाएंगे। अब 15 मिनट हो गए, स्टफिंग को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और जो हमने मैदा गूंदा था वो भी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सख्त है। अब पेड़ा बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ड्राई मैदा। ड्राई मैदा ले लीजिए। पेड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बनाइए, आपको किस तरीके के पराठे पसंद है, छोटे या बड़े, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे बड़ा पराठा पसंद है। स्टफिंग रखेंगे और किनारों से इसको जोड़ लेंगे। स्टफिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर कहीं से दिखे स्टफिंग बाहर आ रही है तो उसको आप अच्छी तरीके से जोड़ दीजिए आटे की मदद से या मैदे की मदद से। और इसे हम ड्राई आटा या ड्राई मैदा लगाकर बेल लेंगे। छोटा बेलें या बड़ा बेलें, ये भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आलू के पराठे जितने बड़े होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। तो आप करीब से भी देख लीजिए मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। उसके किनारे हमने बिल्कुल बारीक बेलने हैं। बेलते हुए थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग नज़र आएगी, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगी। आप इससे बेफिक्र हो जाइएगा। बस इस तरीके से हमने बेलना है। हल्के हाथों से आप प्रेस करते हुए बेलेंगे तो आलू की स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो तवे के ऊपर हम डालेंगे जो हमने पराठा बेला है और उसके किनारों को भी हम सेट कर देंगे। किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। तो आप किस तरीके से पराठा सेकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किस तरीके से सेक रही हूँ तो आप देख लीजिए।
अब इसके ऊपर हम डाल देंगे घी। मैं घी इस्तेमाल करूँगी, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी डालने से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और पराठों को हमने अच्छी तरीके से सेकना है। इसका अच्छा सा कलर जब तक नहीं आ जाता उस वक्त तक हमने सेकना है। फ्लेम को हाई रखना है, लो फ्लेम पर आप नहीं सेकिएगा, नहीं तो पराठा बहुत सख्त हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा, वो सख्त हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है आलू के पराठे का। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाते हैं? अगर ऐसे बनाते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप वो भी बताइए कमेंट करके। तो लीजिए हमारा आलू का पराठा हो गया बनके तैयार। इसे मैंने हरी चटनी, लहसुन की चटनी और रायते के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।